नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो सहारनपुर से है, जहां पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की बेनामी संपत्ति सीज कर दी गई है। हाजी इकबाल की 21 करोड़ की संपत्ति सीज की गई है। नौकर के नाम पर 21 करोड़ की संपत्ति थी। नौकर के नाम पर 50 बेनामी संपत्ति बना रखी थी उन्होंने, जिन्हें चिन्हित किया गया और उसे सीज किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी कार्रवाई की गई है सहारनपुर में। पूर्व एमएलसी हैं हाजी इकबाल, जिनकी बेनामी संपत्ति सीज कर दी गई है। हाजी इकबाल की 21 करोड़ की संपत्ति सीज की गई है। ये 21 करोड़ की संपत्ति उन्होंने नौकर के नाम पर बना रखी थी। नसीम पुत्र अब्दुल गफ्फार, जो इकबाल बाला गैंग का सक्रिय सदस्य था, इसने अपराध करके अवैध रूप से लगभग 300 बीघे संपत्ति अर्जित की हुई थी थाना मिर्ज़ापुर क्षेत्र में। आज दिनांक 1 मई को इसी संपत्ति की विधिक रूप से जब्तीकरण की कार्रवाई धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के जो नौकर हैं नसीम, उसके जो 600 बीघे ज़मीन का सीज का कार्यक्रम आज पूरा किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इस वक्त उन्हीं की द ग्लोबल यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा हूँ और इसके आसपास ही वह जो पूरी प्रॉपर्टियाँ जो जिनकी छानबीन पुलिस ने की है और जो बेनामी संपत्ति बताई जा रही है वो इसके आसपास की है। और पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। 600 बीघा ज़मीन जो 21 करोड़ से ज़्यादा की जो संपत्ति पुलिस बता रही है उसको सीज किया है। इसके अलावा और भी छानबीन की जा रही है। एक यूनिवर्सिटी पर भी कहीं ना कहीं आँच आएगी और आने वाले समय में देखना होगा कि कितनी बड़ी कार्रवाई पुलिस करती है। यह तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ देवेश त्यागी, न्यूज़ 18 सहारनपुर। और एक बड़ी खबर बाराबंकी से, जहां पर तस्कर की अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। कुख्यात तस्कर शहीम की करीब 4 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर दी है। बाराबंकी के टिकरा इलाके में प्रशासन ने यह कार्रवाई की। शहीम उर्फ कासिम पुत्र तस्वर, जिसके खिलाफ थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 119/22 सरकार गुलाम मोहम्मद शहीम। उधर मथुरा के गोवर्धन राधा कुंड इलाके में प्रशासन का बुलडोजर चला। आरोप के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भी भूमाफिया ने कब्जा कर खाली प्लॉट में अवैध निर्माण करवा लिया था। तहसीलदार बुलडोजर लेकर राधानगर कॉलोनी पहुंचे और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। परिपेक्ष में आज मैं अपने रेवेन्यू स्टाफ को, लेखपाल वगैरह को साथ लेकर आया हूँ। ईओ साहब के साथ जो पहले चिन्हित हो चुके थे अवैध कब्जे, उनको हटवाया गया है आज जेसीबी से। शेष की पूरी पैमाइश की जा रही है। उसके बाद उच्च अधिकारियों रिपोर्ट देके समुचित कार्रवाई की जाएगी। एक और गर्मी की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आगरा में आई तबाही की आंधी से भारी नुकसान हुआ है। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को आंधी का सामना करना पड़ा है। हालांकि तापमान में कमी आई है। आंधी से कई जगहों पर पेड़ टूट गए हैं। बिजली सप्लाई भी बाधित हो गई है। कई जगहों पर होर्डिंग्स भी टूटकर गाड़ियों पर आकर गिर गए हैं, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ है। नुकसान की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेज आंधी की वजह से कैसे लोगों को तमाम मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है वो आप देखिए। दूसरी तस्वीर, कार पर एक पोल गिर गया है, जिसकी वजह से कार को खासा नुकसान पहुंचा है। और जो आप तीसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, आप देखिए, आगरा के अलग अलग हिस्सों में भी भारी नुकसान हुआ है। कहीं होर्डिंग टूटकर गिर गई है, कहीं पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा है। और इस तेज़ आंधी की वजह से कई जगहों पर रास्ते बंद हैं, तो बिजली सप्लाई भी बाधित हो गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में आगजनी की घटना भी सामने आई है। झांसी के परवई गांव के खेतों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और खेत में खड़े ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लिया। मेरठ के गांधीबाग इलाके में भी भीषण आग लग गई। कटे हुए पेड़ों की लकड़ियों में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और जो आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये लखनऊ की है। आग का कहर यहां पर भी देखने को मिला, जहां प्लासियो मॉल के पास ट्रांसफार्मर में आग लगी। भीषण गर्मी के बीच लोगों को बिजली की किल्लत से परेशानी हो रही थी, लेकिन फिलहाल अब किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। इसको लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा है कि आने वाले त्योहारों पर बिजली कटौती ना हो। टीम 9 की बैठक में उन्होंने कहा कि अनावश्यक बिजली कटौती ना की जाए। सीएम ने कहा कि कोयला सप्लाई के लिए रेलवे अतिरिक्त रैक देगा। आज केंद्रीय रेल मंत्री और अमित शाह से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। इस दौरान ये बड़ी बातें सामने आई हैं। सीएम की तरफ से साफ निर्देश है कि आने वाले त्योहारों पर बिजली कटौती ना हो। जहां एक तरफ सीएम योगी ने केंद्र से बिजली संकट को लेकर बातचीत की है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के आदेश पर बिजली आपूर्ति शुरू हो गई है। शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट से सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इन राज्यों को पहले यूपी ने बिजली दी थी, अब बदले में ये राज्य उत्तर प्रदेश को बिजली उपलब्ध करवाएंगे। यूपी को शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट से अतिरिक्त बिजली मिलेगी इन राज्यों के जरिए। सीएम योगी के निर्देश के बाद सरकार के मंत्री फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं और वो ग्राउंड जीरो पर जाकर कामकाज का जायजा भी ले रहे हैं। इसी क्रम में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने जालौन में एक उपकेंद्र के बिजली विभाग के ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने बिजली रोस्टर को चेक किया और बिजली की स्थिति और सप्लाई की जानकारी भी ली। ऊर्जा मंत्री ने कर्मचारियों को फीडर ओवरलोड के लिए क्षमता बढ़ाने और मेंटेनेंस समेत कई मुद्दों पर निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिसको लेकर भी नाराजगी जताई गई मंत्री की तरफ से। उन्नाव में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने उन्नाव में पावर सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। ऊर्जा मंत्री के जाने के बाद वहां मौजूद कर्मियों ने आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी। बाद में अफसर पहुंचे तो, लेकिन तब तक ऊर्जा मंत्री वहां से जा चुके थे। ऊर्जा मंत्री के औचक निरीक्षण के बाद विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मचा गया। आज उत्तर प्रदेश में पेंशनर्स की सभी दिक्कतें समाप्त हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई पेंशन पोर्टल का लोकार्पण कर दिया, जिस पर अपना ब्यौरा भर देने के बाद सरकारी कर्मी को रिटायरमेंट के बाद भुगतान और अन्य देय के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि रिटायरमेंट के 3 दिन के भीतर ही सभी सरकारी कर्मियों का पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी होने के साथ साथ उनके अन्य सभी भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो जाए। ऑनलाइन होगी, ये पेपरलेस है। पेपर के जो मोटे मोटे बनते हैं वो उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी चीजें उसी के साथ इसको जुड़ना है। कैशलेस है, जब कैशलेस होगा तो लेन देन की भी कोई संभावना इसमें नहीं रहेगी और प्रक्रिया 6 महीने पहले से ही ये अपने आप पूरी हो जाएगी और पेंशन आवेदन किए जाने के उपरांत 30 दिनों के अंदर इसमें सभी प्रक्रियाएं अपने आप आगे बढ़ती हुई एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसने अपने पेंशन धारकों को ये सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई किया है। हरदोई में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया और साथ ही दुर्घटना में घायल लोगों के बेहतर इलाज के लिए आदेशित भी किया। दरअसल संडीला थाना इलाके में कार और ऑटो की टक्कर हो गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। मामले को लेकर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया। अलीगढ़ में बेलगाम ट्रक ने 12 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। थाना कुआरसी क्षेत्र के नगला पटवारी में हादसा हुआ। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बहराइच में एक महिला अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ है। महिला अधिकारी शराब के नशे में धुत नजर आ रही हैं। वो खुद के अधिकारी होने की धौंस भी दिखा रही हैं। महिला को बहुत मुश्किल के बाद पुलिस ने उनकी गाड़ी में बिठाया। हंगामा करने वाली महिला का नाम रचना केसरवानी बताया जा रहा है, जो देवी पाटन मंडल में डिप्टी लेबर कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। वीडियो 27 अप्रैल का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने रचना केसरवानी का मेडिकल भी करवाया था, जिसमें उनके शराब पीने की पुष्टि हुई थी। मैं गिर जाऊंगी, मैं नहीं गिरूंगी।
मैं नहीं करूँगी। अच्छा, नहीं जबरदस्ती नहीं कोई कर, आप बैठ जाइए, गाड़ी में बैठ जाइए। तो आप अरे गाड़ी में बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं नहीं करूँगी। अरे मैं साइड में सीधे से कौन सी साइड में? उस साइड में। गुजरात पोर्ट पर पकड़े गए ड्रग्स मामले के तार शाहीन बाग से शामली होते हुए मुजफ्फरनगर तक पहुंच गए, जिसको लेकर गुजरात एटीएस ने मुजफ्फरनगर में एक घर में छापेमारी की। जिस घर से ड्रग्स बरामद हुए हैं वो घर आरोपी की पड़ोसी का है। आरोपी चुन्नू हैदर और उसकी मां ने पड़ोसी के घर ड्रग्स के कई बैग छिपा कर रखे थे। पड़ोसी को बताया गया था कि उसके घर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। किस तरीके से यहां पर कनेक्शन सामने आया है, जांच पड़ताल कैसे आगे बढ़ रही है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। अफगानी हेरोइन का मुजफ्फरनगर कनेक्शन। अब रात हमारे यहाँ फिर पुलिस आई और वो पुलिस आ गए। फिर उन्होंने पूछा हमसे आके, कहने लगे कि जो रख के गई थी उन्होंने कि ये वो जो सामान रख के गए थे हम वो सामान लेना है, वो सामान इनका है। तो मैंने कहा ले जाओ आप। शाहीन बाग ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े तार। तो पहले से 20-25 साल से हमारे उनकी जान पहचान है, इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ आके जिक्र करा, भाई रख दो। वो आके हमारे यहाँ सामान रख गई। कोई बात नहीं, 2-3 दिन हुए तो रखे हुए। हमारे पड़ोसी ने देखा सबने वो सामान आते हुए, कोई हमने चोरी चुपके तो रखा ही नहीं। मुजफ्फरनगर में गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। बातों का मैंने कहा आप ये बताइए कि ये तो सामान आप यूँ कह के रख के गई थी कि हमारा मकान बन रहा है क्या इसमें, ये तो बताओ हमें। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि भाई ये क्या सामान है, क्या निकला। बस ये बात हुई, जो पुलिस वाला आ गए तो वे सारा सामान लेके चले गए। हैदर के घर करोड़ों की हेरोइन कैसे आई? उनका जो हमसे बात करने के लिए आई थी उनका नाम तो जीनत है और उनके बेटे का नाम चुन्नू हैदर है और वो वहाँ रहते हैं खालापार में परे। एक बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप के मुताबिक यहां पर डॉक्टर ने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने पहुंचे युवक को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा दिया। मामला फूलबेहड़ सीएचसी का है। शिवम जायसवाल नामक युवक कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए पहुंचा था, लेकिन वहां पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने उसे एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया। जब शिवम को इस बात की जानकारी हुई तब वो अपने भाई के साथ इस बारे में जानकारी लेने के लिए सीएचसी गया। आरोप के मुताबिक वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसके साथ बदसलूकी की। इसका वीडियो सामने आ गया है। जब सीएमओ से इस बाबत सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाए। मुलाकात करते नहीं, बस यही तो खराबी है। आप क्या कर रहे हैं? अगर आप मीडिया हैं तो फिर मीडिया वाला तो बात की जो कार्रवाई आपको करना करो जाके। ये गलत है क्या? मेरा छोटा भाई फूलगढ़ सीएचसी केंद्र पर कोविड का टीका लगवाने गया था, लेकिन वहां उन लोगों ने जो है इसको एंटी रेबीज कुत्ते का टीका लगा दिया है। जब मैंने उनसे पूछा, बात करी, तो बड़ी अभद्रता से उन्होंने मुझसे बात की। फूलबेहड़ सीएचसी की बात पता चली है। इसके लिए संबंधित एसीएमओ को जांच सौंप दी गई है और वो 2 दिनों में इसकी जांच करके पूरा मसला क्या है, कैसे हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये पूरी जांच करके बताएंगे। उन्नाव के बांगरमो इलाके में नर्सिंग होम स्टाफ की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि युवती का दीवार से शव लटका हुआ मिला था। पोस्टमार्टम में हैंगिंग से मौत होने की पुष्टि हुई है। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। इस मामले में युवती की मां की शिकायत पर 3 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों पर गैंगरेप और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी कर रही है। हरदोई के पिहानी थाने में हिस्ट्री शीटर्स की लाइन लगी हुई है। दरअसल यहां हाजिरी लगाने के लिए इलाके के करीब 78 हिस्ट्री शीटर पहुंचे थे, जिसके बाद बारी बारी से सबकी हाजिरी लगाई गई। इस दौरान तमाम अपराधी हाथ में तख्ती लेकर लाइन लगाए हुए नजर आए। पूछता है कोई कि आपका खाता जो है बंद हो गया है, हम आप नंबर बताओ, आपका खाता खोल दो। द्वारा एक निगरानी दस्ता खोला गया है
जो कि जनरली उसमें 2 सिपाही हैं, वो जाके उनके घरों पर तस्दीक करते हैं कि वो रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, क्या उनकी गतिविधियां हैं। उनकी फ़ोटोग्राफ्स हमें वो व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करते हैं। इस प्रकार सभी जो हिस्ट्री शीटर है उन पर हमारी नज़र है। ग्रेटर नोएडा में स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों का प्रदर्शन देखने को मिला। यहां अभिभावकों ने बुलडोजर पर चढ़कर प्रदर्शन किया और साथ ही नारेबाजी भी की। छात्रों के अभिभावकों ने इस दौरान आमरण अनशन की चेतावनी भी दी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाओ। झांसी में पुलिस पर हमला हुआ है। दबिश देने गई टीम पर हमला किया गया। दरोगा और सिपाही हमले में घायल हो गए हैं। मारपीट के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस टीम। बरुआ सागर इलाके में पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। तस्वीरें देखिए आप। यहाँ आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम को कैसे निशाने पर लिया गया, मारपीट की गई, उसकी तस्वीरें कैमरे में कैद। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 5 लाख की इनामी बदमाश सभापति यादव से पूछताछ की। बता दें कि सभापति को लाने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस टीम पश्चिम बंगाल के सियालदाह गई थी। बंगाल में रिमांड प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रतापगढ़ पुलिस उसे लेकर यहां आई है। बता दें कि हाल ही में सियालदाह जीआरपी ने सभापति यादव और उसके भाई सुभाष यादव को कोयला व्यापारी से धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था। सभापति यादव पर 41 और उसके भाई सुभाष पर 29 मुकदमे दर्ज हैं और वो लंबे अरसे से पुलिस को चकमा देकर फरार था। सभापति और उसके भाई पर प्रतापगढ़ पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया। जनपद प्रतापगढ़ में थाना आसपुर देवसरा के ग्राम विनेका में 2 अपराधी जिनका नाम सभापति यादव और सुभाष यादव है, इन पर 5 लाख रुपए का इनाम पूर्व में घोषित था। इनको जीआरपी सियालदा के द्वारा पिछले हफ्ते इनको अरेस्ट किया गया था, जिसकी सूचना जनपद में मिली और इसमें इसको सत्यापित कराया गया। वेस्ट बंगाल के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट किया गया और वहां से ट्रांजिट रिमांड बनवाकर पुलिस के द्वारा जनपद प्रतापगढ़ लाया गया है। आजमगढ़ में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक जिला बदर बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। इसके अलावा पुलिस ने उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक, 1 क्विंटल गोवंश बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक घायल बदमाश पप्पू गैंगस्टर के मामले में वांटेड था, उसे गिरफ्तार किया। सूचना पर घेराबंदी कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस बल द्वारा कंट्रोल्ड फायरिंग आत्मरक्षार्थ की गई, जिसमें एक बदमाश अबूजर उर्फ पप्पू को बाएं पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर इसकी स्थिति सामान्य है। इसके साथ इसके 2 अन्य साथी नूर आलम व जोरार अहमद को भी पुलिस द्वारा मौके से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस, 2 अवैध तमंचे 315 बोर के और परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 2 मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया है। एक बड़ी खबर फिरोजाबाद से, जहां पर भीषण आग लग गई है। रेलवे के गोदाम में भीषण आग लगी है। बड़ी खबर फिरोजाबाद से आई है। तस्वीरें देखिए आप। रेलवे का गोदाम है जहां पर आग लगी और देखते ही देखते आग फैलती चली गई। पूरे गोदाम में भारी नुकसान हुआ है। आग की लपटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी विकराल ये आग रही होगी। फिरोजाबाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये रेलवे का गोदाम है जहां पर आग लगती है और देखते देखते गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो जाता है। ये आग कैसे लगी, फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है। कोशिश ये की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। रेलवे का गोदाम है जिसके भीतर रखा सारा सामान जल गया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।